सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जोर से बोलो आमीन। इसलिए अगर आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, आप बड़े भेद की बातें करो और गाली के बिना बात ना करो, तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। कई हस्बैंड अपनी पत्नियों को प्यार नहीं करते और कई पत्नियां अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती। आज के टाइम में मैंने ज्यादातर देखा है कि पति अपनी पत्नियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सच्चा परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब वो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, जब वो बड़ी परेशानी में होंगे, जब उन्हें अपनी पत्नी का सच्चा प्यार याद आएगा, वो वापस आएंगे बड़े पछतावे के साथ। कितने लोगों को समझ आ रही है? हमने आज क्या सीखा कि प्रेम के बिना हमारा मसीही जीवन अधूरा है। प्यार ही सब कुछ है। आप बड़े से बड़े दुश्मन को प्यार से मिलो जाकर, वो आपको गोली नहीं मारेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन आज कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, किसी आत्मा को नाश ना होने दें। अगर आप किसी को प्रेम से जीत सकते हैं तो यह सबसे बड़ा हथियार है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे ब्रदर शम्मी ने एक बात कही पिछले हफ्ते, बोला अपोस्टल जी मैंने अपने आप को बहुत बदला, मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक ढाल लिया। मैंने बोला क्या बदलाव आया तुझ में? उसने कहा मैं अपने आप को पूरी तरह से नम्र कर चुका हूं। मैंने कहा कहीं तेरी नम्रता का लोग फायदा ना उठा लें। बोला नहीं अपोस्टल जी, मैंने बदला है अपने आप को। मैं थोड़ा मजाक कर रहा था इसके साथ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। और मैंने शमी के जीवन में देखा, जो कुछ भी इसने अपनी लाइफ में कमियां देखी, इसने सारी कमियों को निकाला। 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8, 3-3 घंटे मैंने खुद इसे प्रार्थना करते हुए देखा, घुटनों पे देखा। मैंने खुद देखा कि इतना इसका स्वभाव कितना बदला है। हर पास्टर को जी के बिना बात नहीं करेगा, हर विश्वासी की इज्जत करता है, एक एक जन को गले लगाता है और रूठे हुओं को मनाता है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार कुछ विश्वासी एक संडे 2 संडे चर्च मिस कर दो, उनको कॉल की जाती है, ब्रदर आप चर्च नहीं आ रहे, बहन जी आपको मैंने चर्च में नहीं देखा। वो कहते हैं ऐसे हो गया ऐसे हो गया। फिर वो उन्हें समझाते हैं देखो ऐसी बातें नहीं करनी है, ये दुनियादारी है, बहुत कुछ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हमारी कई बार अटेंशन गलत हो जाती है, लेकिन आप चर्च जरूर आया करो, आपने बपतिस्मा लिया है, अपनी रूह को नाश नहीं करना। लेकिन होता क्या है, वो फिर कहते हैं शम्मी हंस का कॉल आया मुझे, एक लेजेंडरी सिंगर ने मुझे कॉल किया, अब मैं जाऊंगा। और 1-2 संडे आता फिर मिस करता है कि मैं कहता हूं अब फिर मुझे कॉल आएगी, फिर मैं जाऊंगा। फिर वो कॉल पे ही डिपेंड हो जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? मतलब कि आप प्रभु के प्रेम का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर प्रभु के दास ने, चर्च की टीम ने आपको प्यार दिखाया है, उसने अगर 50% दिखाया है, तो आप 100% उन्हें प्यार दिखाओ, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का नेचर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोले आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किसी बहन की किसी के साथ नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, किसी दिन बन भी जाएगी। कोई भाई किसी को पसंद नहीं करता है तो कोई बात नहीं, किसी दिन करने भी लगेगा। कई बार मूड ठीक नहीं होता है, कई बार समय सही नहीं होता है। इसका मतलब यह थोड़ी कि इसमें परमेश्वर का दोष है। आप किसी को जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हो। मैं किसी को यह नहीं कह सकता तू मुझे प्यार कर, तू मेरा स्टेटस लगा, तू मेरी फोटो डीपी लगा। मैं किसी को जबरदस्ती क्यों बोलूं? अगर उसके अंदर प्यार होगा मेरे लिए परमेश्वर का, तो वो डीपी तो छोड़ो, वो पोस्टर भी लगा देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तो एक छोटा सा परमेश्वर का दास हूं, बस सामर्थ उसने बड़ी दी है, जिम्मेवारी बड़ी दी है।
मैं तो कहता हूं मेरी डीपी मत लगाओ, मेरा स्टेटस मत लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि हर बात में आप यीशु मसीह का नाम ऊंचा करो। आप मेरे परमेश्वर की बल्ले बल्ले होने दो, मेरे परमेश्वर को ऊंचा रहने दो, किसी बात में उसकी बेइज्जती ना हो, परमेश्वर के नाम को रोशन करो। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए वचन में क्या लिखा है कि यदि मैं अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं, अपनी देह को नाश करने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। आज अपने बर्तन को खटका के देखना, ऐसे ऐसे मार के देखो, मेरे पास आओ, ऐसे ऐसे हिला के देखना है बर्तन को, ऐसे ऐसे हिला के देखना है बर्तन को, ऐसे खड़का के देखो कि इसके अंदर प्रभु का प्यार है या अभी प्यार की कमी है। अपने आप को पूछो शमी हंस, अपने आप को पूछो रमन हंस, अपने आप को पूछो संदीप, सोनू, मोनू, अशोक, राकेश, हेलो, अपने आप को पूछो क्या तेरे अंदर यीशु मसीह का प्यार है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज यीशु मसीह का प्रेम यहां से लेकर जाना है, आपके दुश्मन भी बदलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। स्वर्गदूतों की बोलियों से बढ़िया चीज क्या है? प्रेम। प्रेम ही परमेश्वर है, और आपके अंदर प्रेम आ गया तो परमेश्वर आ गया। इसलिए जब कोई बहन आपको गुस्से से देखती है, उसे प्यार से देखो, हाय सिस्टर। अगर आपको कोई भाई अच्छा नहीं लगता है तो उसे जाओ और हेलो बोलो, भाई कैसे हो? वो बोलेगा ऐसे निकल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर बोलो कैसे हो भाई, वो बोलेगा यार ये कैसा बंदा है। यीशु मसीह ने जबरदस्ती हमसे प्यार किया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हम तो पाप में थे, हम तो गुनाह में थे, हम तो प्रभु की आवाज को सुनते ही नहीं थे, हम तो धर्म के चक्रों में, जात पात और कलर कास्ट के चक्रों में पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें गले लगाया, हमारे पाप को सलीब पर उठा लिया, हमें माफ किया उसने। माफी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और मैं आपको बोल रहा हूं, जितने आवाज को सुन रहे, आपकी माफी यीशु मसीह के क्रूस चढ़ने से हो चुकी है। यू नो लॉन्गर सिनर, अब आप पापी नहीं हो। हम प्रेम की क्वालिटीज देखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर प्यार आ चुका है? सब विश्वास करते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम प्रेम की क्वालिटी देखेंगे 4 वचन में, 13 की 4 में। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, धीरजवंत है, पेशेंस रखता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो इसका मतलब है आप प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम के फल आपके अंदर नहीं, तो छुटकारा अभी दूर है। प्रेम जो है उसमें पेशेंस है। कई बहनें अपने पतियों की तशद्दुद को सहती रहती हैं। मैंने एक बहन को देखा, बहुत अच्छी है, नेचर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे सुंदर स्त्री को पसंद करता है। वो थोड़ी सुंदर कम है, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करता है। मेरी बात को याद रखो, प्रेम जो है वो बाहरी सुंदरता से नहीं होता। पतरस कहता है आपकी अंदर की बनावट जो है वो परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। उसमें सुंदरता होगी तो आपके ये कोने में आशीष, ये कोने में आशीष। आपने अपना ड्रम खोला, उसमें आशीष। फ्रिज खोला, उसमें आशीष। अकाउंट खोला, उसमें आशीष। आपने अपना बैग खोला, उसमें आशीष। हर चीज में आशीष होगी, क्योंकि जिसकी लाइफ में प्रेम आ गया उसकी जिंदगी में आशीष आ गई। सबसे पहला गुण क्या है? प्रेम धीरजवंत है। कई बहनें सुनती रहती है, वो धीरज रखती है। कई भाई ऐसे हैं वो बेइज्जती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो धीरज रखते हैं। किसी के गुस्से को सह लेना, धीरज रखना। कई लोग ऐसे बड़े हाई टेम्पर लोग होते हैं, बात बात में गुस्सा करना, झगड़ा करना, बात बात में गाली निकालना। वो उसके टेम्पर को, उसके गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं। यही प्रेम के फल हैं। और अगर आपके अंदर धीरज है तो आपके अंदर प्यार भी है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आजकल के टाइम में कई माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की कई चीजों को बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी बेटी को बोलते हैं बेटी यहां पे शादी नहीं करना है, बेटी बोलती मैं तो यहीं करूंगी। मां बोलती है बेटा इससे वीडियो कॉल मत कर, इससे फोन पर बात मत कर,
अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई लेकिन बेटी अपनी मनमानी करती, बच्चे अपनी मनमानी करते, क्योंकि मां बाप के अंदर पेशेंस है, धीरज है, इसलिए वो अपने बच्चों की मनमानियों को सहते हैं। और आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन लें, अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो आप परमेश्वर नहीं कि आप उसका इंसाफ करें। कितने लोगों को समझ आ रही है? गलती आपसे भी हो सकती है। बाइबल में लिखा गलती दाऊद से भी हो गई थी, लेकिन गलती से बड़ी माफी है जो सब गलतियों को साफ कर देती है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। लव इज अ पेशेंस। अपने मां बाप के पेशेंस का इम्तिहान नहीं लेना। बच्चों ध्यान से सुनो, मां बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपकी दोस्त, आपकी सहेली बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपका दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन मां बाप से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं। क्योंकि जब कोई मुसीबत आ गई, कोर्ट में जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, सबसे पहले नंबर पर वहां पर कौन खड़ा होगा? आवाज नहीं आई। पैसों का इंतजाम कौन करेगा? दुश्मनों को कौन मनाएगा? हाथ कौन जोड़ेगा? दोस्त जोड़ेंगे, बोलो, फ्रेंड्स जोड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दोस्त हमारा कौन है? फिर हमें दोस्तों की बात को मानना है या मां बाप की बात को मानना है? मां बाप कहें तो रात है तो क्या है? मां बाप कहें दिन है तो दिन है। मां बाप आपके लिए पेशेंस रखते हैं, इसलिए माता पिता की बात को माने। एक लड़की को मैं बहुत समझाता था, बेटा इससे शादी मत कर। वो बोली मैं इससे करूंगी, इसकी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। आज गवर्नमेंट जॉब उसकी तो लगी हुई है, लड़की को रिटायर करके घर भेज दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब आप अपने बड़ों की बात को नहीं मानते तो आपको बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। प्रभु ने आपको गुरु इसलिए दिए हैं ताकि वो आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकें। गुरु का मतलब क्या होता है? गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब रोशनी। जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आए, आपको गंदगी से निकालकर चंगाई में लेकर आए, आपको बुराई से निकालकर अच्छाई में लेकर आए, वही गुरु है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए पेशेंस सबसे पहला फल है। दूसरा है कृपालु। कितने लोग प्यार करते हैं एक दूसरे को? अभी कुछ लोग जो हैं डबल माइंडेड हैं, ऐसे कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? वो सोच रहे हैं यार थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या करूं? मैंने आपसे पूछा क्या आपके अंदर कृपा है? अगर आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर कृपा होनी चाहिए, कृपालु होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? पेशेंस, धीरजवंत। दूसरा कृपालु, दूसरों पर कृपा करने वाला। एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मैंने अपना घर बेचकर एक पास्टर को दे दिया। मेरे ऊपर बुरा टाइम आया, उस पास्टर ने मुझे रहने के लिए स्थान नहीं दिया, खाने के लिए रोटी नहीं दी। मैंने 2.5 लाख रुपए का कर्ज उठाकर उस पास्टर को चर्च बनाने के लिए दिया, लेकिन अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि उसके अंदर प्रेम तो है लेकिन प्रेम के फल नहीं है, क्योंकि कृपा नहीं है। जो दूसरों पर कृपा करता है प्रभु उस पर कृपा करता है। अपने बच्चों पर कृपा करेंगे, परिवार पर कृपा करेंगे, आप दुनिया के लोगों पर कृपा करेंगे, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। आपका आत्मिक छुटकारा आज आपके पास है, आज लेकर जाने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेम कृपालु है, कृपा करने वाला है, उसमें काइंडनेस है, दूसरे के दुख को नहीं देख सकता। आज सोशल मीडिया पर देखो कई बार लोगों को मारा जाता है, नंगे कर करके ऐसे लोगों को तशद्दुद तसीहे दिए जाते हैं, और कई लोगों के नीचे कमेंट होते हैं ओ यार ऐसा मत करो, ओ भाई माफ कर दो, भाई क्षमा कर दो, छोड़ दो, क्यों मार रहे? और कई बोलते हैं मारो इसे, और मारो इसे, पुलिस में दो, इसके साथ ऐसा करो। अगर आपकी लाइफ में भी वही दिन आ जाए तो आप क्या करेंगे बोलो? इसलिए प्रभु कहते हैं आपके अंदर कृपा का फल होना जरूरी है। सबसे पहले धीरजवंत, दूसरा प्रेम कृपालु है, कृपा करने वाला है।
अगला है तीसरा, प्रेम डा नहीं करता। डा का मतलब है जेलसी नहीं करता। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम दूसरों से कभी जेलस नहीं करेंगे। उसके पास ज्यादा वरदान है, जेलसी हो गई। उसके कपड़े अच्छे, घर अच्छा है, जेलसी हो गई। उसकी पत्नी ज्यादा सुंदर है, जेलसी हो गई। उसके पास ज्यादा अच्छा बिजनेस है, जेलसी हो गई। अगर हम परमेश्वर के प्रेम में चलने वाले हैं तो हमारे अंदर जेलस नहीं होगी। हम दूसरों की कामयाबी से जलेंगे नहीं, बल्कि हम और मेहनत करेंगे कि हम उससे भी ज्यादा कामयाब हों। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए दूसरे का पैसा, उसकी सक्सेस, उसके जीवन का कामयाबी हमें देखकर जेलस नहीं करना। हमें खुद मेहनत करना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है। अगर आप प्रेम करने वाले हैं, आप धीरजवंत होने चाहिए, कृपालु होने चाहिए। आप लोग जो हैं डा करने वाले नहीं होने चाहिए। मैं इस बहन को नीचे गिरा के ही छोड़ूंगा। ये क्वायर में खड़ी है, मैं इसकी गलती ढूंढूंगा। इसे क्वायर में खड़े नहीं रहने दूंगा। इस बहन की कमियों को मैं ढूंढूंगा। ये डा है, डा। वो पीछे वॉलंटियर बैठे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन वॉलंटियर को कई लोग बोलेंगे आप हमें डांटते हो, वो कुछ कहते भी नहीं। कुछ लोग वॉशरूम पे खड़े होते हैं, ड्यूटी होती है, पार्किंग पे, सिक्योरिटी पे ड्यूटी होती है, वो एक दूसरे से डा करते हैं। मैं तेरी ड्यूटी से तुझे उतरवा दूंगा, मैं तेरी कमी ढूंढ के अपोस्टल जी को शिकायत लाके तुझे डिसमिस करवा दूंगा। ये डा है। आज हम अगर किसी से डा करते हैं तो कल को हमारा नंबर भी लग सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसलिए यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम कभी किसी से जेलस करता नहीं है। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना उसका 21 अध्याय, उसके 20 और 21 हम देखेंगे क्या लिखा वहां पर। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? क्या आप सब सुन रहे हैं? बहनें और भाई, आज सब परमेश्वर के प्रेम से यहां से भरकर जाना है आपने। आज प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा है आपका घर बदलने के लिए जा रहा है। आपकी फैमिली में परमेश्वर का प्रेम होगा। लड़ाई झगड़ा क्लेश मिसकम्युनिकेशन दूर दूर तक आपकी लाइफ में नहीं दिखेगा। आइए वचन को देखेंगे क्या लिखा है। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू कितने मेरे लोगों को समझ आई इस वचन की? यीशु ने कहा मेरे पीछे चल। जोर से बोले आमीन। हम यहां पर पतरस के जीवन को देखते हैं कि पतरस जो है वो यूहन्ना से जेलस करता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के बहुत क्लोज था। कितने लोगों को समझ आ रही? यूहन्ना प्रभु के बहुत नजदीक था। क्योंकि यूहन्ना छोटा था, वो प्रभु की छाती पर सर रखकर सोता था, आराम करता था। वाह, क्या ग्रेट टाइम होगा, क्या अच्छा समय होगा कि जब यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ बैठा है। आज आप भी प्रभु यीशु के साथ बैठ सकते हैं अगर आप अपने जीवन में प्रेम लेकर आएंगे तो। प्रेम को आने दें, प्यार को अपनी लाइफ में एंटर होने दें, परिस्थितियां खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब वचन को ग्रहण किया जाता है तो वचन छुटकारे को, डिलीवरेंस को लेकर आता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।